वेरी गुड मॉर्निंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत विद्यार्थी ने मैसेज किया कि सर एनडीए एयरफोर्स नेवी के लिए इनवर्स का कुछ क्लास आप करा देते हैं। जनरली हम अर्थमेटिक क्लास लेते हैं। उन लोग को मैसेज को देखते हुए, उनको डिमांड को देखते हुए कुछ इनवर्स डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का हम आपको वीडियोस बनाएंगे जो नेवी एयरफोर्स नहीं, एनडीए, स्टेट, इन सारी एग्जाम में आप इससे अधिक से अधिक क्वेश्चन पकड़ पाएंगे। तो चलते हैं इनवर्स की तरफ। तो इनवर्स के लिए आपको बेसिक थोड़ा जानना होगा कि वैल्यू जो है पाई तक, पाई बाई 2 तक चीजों को जानना होगा। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है ना। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन 0, ध्यान देना ये कि 1 2 3 4 5 यानी 5 तो हम 0 से लेके यानी 5 ऑर्डर दे दी, 4 तक गए। सबसे जो बड़ा नंबर है उससे हम डिवाइड कर दिए, जो इसके बाद उसका क्या लिए, स्क्वायर रूट ले लिए, ठीक है। तो 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2, 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। पहले इस वैल्यू को थोड़ा जान लेंगे, इसके बाद आपको एक ही वीडियो में पूरा हम 12th क्लास का एनसीईआरटी बुक्स का हम इनवर्स दे पाएंगे, ठीक है। तो 2/4 का सिंपलेस्ट रूप हो जाएगा 1/2 और 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2 हो जाएगा। 3 का हो जाएगा √3, 4 का हो जाएगा 2 और 4 कटेगा तो इसका वर्गमूल कितना हो, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। 90 के केस में साइन कॉस क्या होता है, रिवर्स कर जाता है। 1 √3/2, 1/√2 और क्या, और 1/2, सॉरी हाँ, चलिए 1 यहां पे आ जाएगा, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। tan थीटा एक्चुअली होता क्या है कि साइन बटा कॉस होता है। साइन के मान में कॉस के मान से भाग देंगे तो tan का मान मिलेगा। 0 में आप 1 से भाग देंगे तो 0 ही होगा। इसमें इससे भाग देंगे तो 2 से 2 कटेगा तो 1/√3 हो जाएगा। सेम चीज है, डिवाइड करेंगे तो कटेगा तो 1 और 1 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। किसी संख्या के नीचे 0 उसका वैल्यू इनफिनाइट होता है, इनफिनाइट हो जाएगा। और tan और cot का क्या होता है, रिवर्स कर जाएगा 90 के साथ, तो यहाँ इनफिनाइट, √3, 1, 1/√3 और 0। जहां तक सेक का सवाल है, सेक रेसिप्रोकल ऑफ कॉस होता है, यानी सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। इसका मतलब ये होता है कि कॉस को हम रेसिप्रोकल कर देंगे। सो 1/1 तो आपका 1 ही होगा, 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, √2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, इसके नीचे 1 छिपा है तो 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे आएगा। तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफिनिट हो जाएगा, ठीक है। तो कोसेक के लिए तो रेसिप्रोकल ऑफ साइन कर सकते हैं, या आप इसको यहां से भी रिवर्स कर सकते हैं। इनफिनिट 2, √2, 2/√3 और 1 हो जाएगा। तो ये हम लोग को बेसिक चीज पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको पाई के रूप में आप चेंज कर लें, 0 तो 0 ऑलरेडी है, 30 3 6 18 यानी π/6, इसको हम π/6 भी बोलेंगे। 45 को 180 से भाग देंगे, 4 बार में कटेगा, इसका मतलब π/4, ठीक है। 60 36 18 यानी π/3, 90 दूनी 180 यानी π/2। तो जनरली इसे पाई के रूप में आप कैसे बदलेंगे, आप देख लीजिए। अब बात करते हैं इनवर्स की। इनवर्स की हम बात कर रहे हैं तो बहुत ही सिंपल तरीका से आप समझिए, ज्यादा याद करने वाली चीज नहीं है। नहीं, कॉस, सेक और कॉट,
कॉस सेक कॉट को छोड़कर बाकी के वैल्यू जो होंगे -π/2 से +π/2, तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू होंगे। जैसे हम साइन की बात करें, साइन का जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा -π/2 टू π/2 तक होगा, ठीक है, साइन का। इसके बाद tan की हम जब बात करें तो tan में भी सेम चीज -π/2 से +π/2 की हम बात करेंगे। साइन tan हो गया नहीं, और कॉसेक इसमें भी -π/2 से लेकर π/2 तक, ठीक है। यानी इनका वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, इनका वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, इनका वैल्यू नेगेटिव हो सकता है। लेकिन यदि इनको छोड़कर कॉस की बात किया जाए तो कॉस का वैल्यू 0 to π, यानी आपको नेगेटिव आ रहा है तो उसको पाई के रूप में, मतलब उसको सेकंड क्वाड्रेंट में जाकर वहां से आप चीजों को कर पाएंगे। कॉस हो गया, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, सेक में भी सेम कंडीशन, सेक में भी जो चीज नेगेटिव में दिया हो सेकंड क्वाड्रेंट में जाकर उसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। कॉस हो गया, सेक हो गया, और क्या हो गया, कॉट हो गया। कॉट में भी सेम चीज ही होगा 0 to π, बाकी -π/2 0 अलग चीज। आप बेसिक तरीका जाने, ऐसा चीज जाने कि आप उसको कभी भूल ना पाए। इनकी जो वैल्यू होगी नेगेटिव, यानी नेगेटिव एग्जिस्ट करेगी -π/2 से +π/2 के बीच में रहेगा, यानी कि, और इनकी जो वैल्यू होगी आपको नेगेटिव आने के बाद उसको क्या करेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाकर उसको एडजस्ट करेंगे। बस इतनी सी दिमाग में हम बात रखेंगे, बाकी मेरा काम बन पाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, हम बढ़ पा रहे हैं। आते हैं एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी बुक से हम लोग चलते हैं। आज की वीडियोस में हम इनवर्स पूरा पढ़ पाएंगे, आप अंतिम तक बने रहेंगे। और वैसे विद्यार्थी के लिए फिर से हम कह रहे हैं कि जो एयरफोर्स, नेवी, एस्टेट नहीं, इन सारी एग्जाम्स में इवन वो +2 का भी तैयारी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि बेसिक लेवल से लेकर टॉप लेवल तक की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के पास हम जाते हैं। साइन इनवर्स -1/2, इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो एक्चुअली हम ये जाने कि साइन में हम -π/2 से +π/2 तक करना है, तो हम जनरली साइन इनवर्स, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं साइन 30 का मान 1/2 होता है। 30 का मतलब या तो आप इसको थीटा मान लें, इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली साइन ए बराबर -1/2 हो जाएगा। जब साइन ए बराबर -1/2 हो जाएगा, यहां पर हम माइनस ले लिए और यहां लिख दिया साइन 30, दैट मीन्स 30 को हम कितना π/6, ठीक है ना। सो ए बराबर नहीं, उधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स माइनस साइन π/6, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, -π/6 हो जाएगा। तो आप ऐसे सोच सकते हैं, या जनरली इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि साइन इनवर्स -1/2 मतलब साइन इनवर्स है ना, माइनस साइन बाई कितना π/6, और यहां से आप -π/6 बोल सकते हैं, क्योंकि साइन -π कितना -π/2 से +π/2 के बीच में एग्जिस्ट करता है ना। तो आप यहां पर इस चीजों को ऐसे भी सोच सकते हैं, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसे सोच पा रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। नंबर 2 इस प्रकार है, कॉस इनवर्स √3/2। अब देखिए कॉस इनवर्स √3/2, कॉस में √3/2 मान कितना पे होता है, देखिए 30 पे, यानी π/6, तो हम कॉस π/6 बोल सकते हैं। कॉस इनवर्स cos x इक्वल टू क्या होता है, केवल x हो जाता है, एंगल कितना हो जाएगा π/6, इसका जवाब कितना हो गया, π/6 हो गया। समझ पा रहे हैं।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत आसान है बाबू, है ना। आप अंतिम तक बने रहे। ऐसे जनरली मेरा आप कॉम्पिटिटिव क्लास का वीडियो देखते होंगे। आज फर्स्ट टाइम हम आपको मतलब एडवांस में हम इनवर्स फंक्शन ले रहे हैं और इनवर्स डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इन सारी टॉपिक को हम ले पाएंगे और उसे मिनिमाइज भी करेंगे, डिस्क्रिप्टिव में भी बनाएंगे। तो आते हैं कॉसेक इनवर्स कितना 2, तो कॉसेक इनवर्स, अब कॉसेक का मान 2 कब होगा, तो कॉसेक का मान 2 देखिए ये भी पाई बाई 6 पे ही होगा, यानी कितना हो जाएगा कॉसेक पाई बाई 6, आंसर विल बी कितना पाई बाई 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि tan इनवर्स -√3, तो tan में माइनस देखिए, तो tan में माइनस ऑलरेडी है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है, जैसे है उसे लिख देंगे। tan इनवर्स -√3, tan का मान √3 का होता है पाई बाई 3 पे, इसका मतलब -tan पाई बाई 3, तो आंसर कितना लिखेंगे -π/3, और यहां लिख देंगे कि हम जानते हैं कि रेंज ऑफ tan इनवर्स x जो है -π/2 से +π/2 के बीच में एग्जिस्ट करता है, इसलिए ऐसा है। तो आप चीजों को ऐसे लिख सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि cos इनवर्स -1/2, तो cos इनवर्स, अब ध्यान देना है cos में वैल्यू नेगेटिव नहीं है, 0 to पाई है, इसका मतलब कि आपको यहां पर आपको सेट करना होगा। तो पहले क्या करना है, cos 1/2, cos में 1/2 होगा π/3 पे, यानी π/3। अब समझना है यहां पे है कि cos इनवर्स, हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, जैसे हम जानते हैं कि cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा है, तो इस चीज को हम cos पाई माइनस π/3 कर सकते हैं। cos पाई माइनस π/3 मतलब माइनस cos π/3, यहां तक लिख सकते हैं। सो cos इनवर्स cos 3 पाई में से 1 पाई गया, कितना हो गया 2π/3, इसका मतलब cos यहां खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2π/3, इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा 2π/3 हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, बस आपको देखना है कि cos में यहां नेगेटिव नहीं चलना है, 0 to पाई इनमें नेगेटिव है, ठीक है ना। तो हम क्या किए, cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चूंकि साइन cosec रहता है, तो इसको हम रिवर्स करके और वहां से चीजों को करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, तो बहुत आसान है दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि tan इनवर्स -1। अब हम देखेंगे कि tan का मान हम माइनस से उठता है, तो हम tan इनवर्स कितना -tan π/4, चूंकि माइनस में ऑलरेडी है इसलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे -π/4, या तो फिर इस चीज को हम थीटा मान लेंगे, tan थीटा इक्वल टू -1, चीजों को हम ऐसे कर सकते देंगे, tan इनवर्स जो -1 दिया उसको मान लीजिए a मान लिए, तो tan a कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब tan a है ना, ये -tan π/4 हो जाएगा। सो a बराबर हम tan इनवर्स, है ना, -tan π/4 की बात करेंगे, इसका मतलब -π/4 है। तो चीजों को हम यहां से सोच पाएंगे, है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि सेक इनवर्स 2/√3, सेक का मान 2/√3 यानी π/6, तो सेक इनवर्स सेक π/6, दैट मीन्स π/6 हो गया, यानी प्रिंसिपल वैल्यू उसका कितना हो गया π/6 हो गया। 8 नंबर की हम बात करें, 8 नंबर आपका है cot इनवर्स √3,
कॉट इनवर्स √3। तो कॉट इनवर्स, कॉट में √3 होता है π/6, यानी हम कॉट कितना π/6, दैट मीन्स जो कितना हो जाएगा π/6 हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव, इस तरह के प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 9 जो है कॉस इनवर्स दिया हुआ है -1/√2। अब देखिए कॉस में नेगेटिव लग गया, तो कॉस में नेगेटिव लग गया, लेकिन यहां देखिए इन सारे में नेगेटिव लगा हुआ है, इनमें तो नहीं लगा हुआ है। बस आपको जब नहीं लगा तो दिमाग में रखिए, उसको सेकंड क्वाड्रेंट में जाके पाई में से घटा दीजिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, बस इसको, है ना। ये पहले 1/√2, तो कॉस का मान 1/√2 कितना होगा, π/4 हो जाएगा। तो कितना कॉस π/4 हो गया। अब ध्यान देना ये है, जैसा कि हम बताए हैं कि कॉस पाई माइनस थीटा और माइनस कॉस थीटा बोलते हैं। इसका मतलब कि हम कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस π/4, ठीक है ना। इसका मतलब कॉस इनवर्स, है ना, 4 में से पाई गया कितना, कॉस 3π/4, दैट मीन्स कितना 3π/4। तो आप यहां से सोच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना, आपके 1 नंबर में ये आएंगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये। अब हम बात करते हैं, इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप देख लेंगे। अब ये एक्सरसाइज 3.2 का, सॉरी 2.2 का दिया हुआ है। पहला कि 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, है ना। अब ध्यान ये देना है, LHS को पकड़ रहे हैं, ठीक ना। 3 sin इनवर्स x, ठीक है। लेट साइन इनवर्स x को हम थीटा मान लेते हैं, साइन इनवर्स x को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो हम साइन थीटा बराबर x लिख देंगे, ठीक है ना। तो साइन 3 थीटा जो होता है वो क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 11th में दिया हुआ है ना। तो 3 थीटा बराबर साइन इनवर्स, ये उधर चला जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा, और थीटा के जगह पर हम क्या रखेंगे, साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3 साइन थीटा का मान कितना है x, सो 3x माइनस 4 कितना हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था दोस्तों, कुछ नहीं। साइन इनवर्स x को हमने थीटा मान लिया, साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पर आपको साइन 3 थीटा का आपको जानना होगा कि साइन 3 थीटा किसके बराबर होता है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं। एक्चुअली जो मेरा क्लास चलता है, कॉम्पिटिटिव क्लास चलता है, मैं कॉम्पिटिटिव क्लास में आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग्स और एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के सारे मैथमेटिक्स, चाहे वो अर्थमेटिक्स सेक्शन की बात किया जाए, चाहे एडवांस सेक्शन की बात की, सारे हम टॉपिक लेते हैं, है ना। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स आपको 4x क्यूब माइनस 3x, लेट cos इनवर्स x बराबर थीटा, सो cos थीटा बराबर x हो जाएगा। वी नो दैट cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा,
सो 3 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक ना। सो थीटा दैट मीन्स cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स cos थीटा बराबर कितना x है, सो 4x क्यू माइनस 3x, यानी यही हमको प्रूव करना था। आसान है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे चीजें आसान हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 is equal to tan इनवर्स 1/2। एलएचएस को लेके हम पढ़ रहे हैं, है ना। जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट क्या हम जानते हैं कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर tan इनवर्स a प्लस b बटा 1 माइनस ए बी। उसी प्रकार यहां पे हम tan इनवर्स a प्लस b 2/11 प्लस 7/24 माइनस 1/2/11 इंटू 7/24। सो tan इनवर्स, है ना, आप 11 गुने 24 कर दें, 11 गुने 24, 24 दूनी 48 प्लस 11 7 77, फिर नीचे में आप 11 गुने 24 कर लेंगे और 11 गुने 24 हम यहां लाएंगे, 7 दूनी का 14। इसका मतलब tan इनवर्स 8 7 15, 7 4 11 1 12 बट्टा में 11 गुने 24 को शून्य करते हुए छोड़ दीजिए, इसको ऊपर ले जाएंगे, हाँ, है ना। 11 गुने 24 डिवाइड 11 गुने 44 आए, गर्दनी का 22, 22 4 कितना 22 4 26 में से 14 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा कितना 0 और 6 में से गया 5 और 250, ये कटा 125 गुनी 250 कट गया। इसका मतलब tan इनवर्स 1/2, जो कि आपका आरएचएस से ही प्रूव करना था। इसका वैल्यू कितना होगा, तो tan इनवर्स 1/2 होगा। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक ही वीडियोस में आपके इनवर्स के सारे क्वेश्चंस का हम सोल्यूशन करेंगे, एनसीईआरटी। इसके बाद हम आएंगे एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एयरफोर्स नेवी का क्वेश्चन, जो कि इनवर्स का से रिलेटेड है, एनडीए का, है ना, स्टेट का, उसको करा देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां पर जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि 2 tan इनवर्स जो x होता है, बहुत ही कारगर फॉर्मूला है। ये होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि आप इसको साइन के टर्म में बोलेंगे तो 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि आप इसको कॉस के टर्म में बोलेंगे, कॉस के टर्म में यदि आप बोलना चाहते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ही महत्वपूर्ण, पूरे इनवर्स का कहा जाए कि सबसे बेहतरीन यदि है तो यही है, इसका यूज बहुत ज्यादा है ना। तो इसको एकदम रिमाइंड कर लेंगे, ये बहुत ही आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो
2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। देखिए 2 tan इनवर्स 1/2 है। जैसा कि हम बताए हैं कि 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ऐसा मेंशन किया है, ठीक है। तो इसको आप tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 बटा 2 का स्क्वायर 1 बटा 4 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स आप 1 बटा 7 कर सकते हैं, ठीक है। सो tan इनवर्स दो कैंसिल, ऊपर में 1 बचा 4 में से क्या 3 बटा 4, तो 4 को ऊपर भेज दीजिए, ऊपर चला जाएगा, ठीक ना। प्लस tan इनवर्स 1/7 और tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b को आप जैसा कि हम बताए हैं आपको क्या बोलेंगे, tan इनवर्स a प्लस b बटा में 1 माइनस ए बी बोलेंगे। इसका मतलब tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। सो tan इनवर्स कितना 21 एलसीएम हो जाएगा, 7 28 प्लस 3 7 के 21 21 में से 4 गया, 21 में से 4 गया मतलब 17 बट्टा में 21। तो आप इसको काट देंगे 21 21 तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 28 3 31 बटा में 17 जो कि आरजीएस के बराबर दिया हुआ है, tan इनवर्स 31 बटा में 17। तो आसान था, है ना। बेसिक आपको पता होना चाहिए। प्लस 2 में भी ये बस 10 से 12 नंबर का आता है, तो आप यहां से आप आराम से वीडियोस को देखेंगे बिना भगाए हुए तो चीजों को आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम थोड़ी सी कॉन्सेप्ट देना चाहेंगे, क्योंकि इसके बाद जो आने वाला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब भी आपके पास फंक्शन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या कह सकते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रुप में, तो आप पुट करेंगे x बराबर ए साइन थीटा, या इसमें केवल साइन थीटा पुट करेंगे। ए साइन थीटा इसके लिए मैं बता रहा हूं, और इसके लिए मुझे पुट करना हो तो सिर्फ साइन थीटा, क्योंकि हम ऐसे चीज को पुट करें इसके चलते स्क्वायर टूट जाए, ठीक ना। जैसे कि आप ए साइन थीटा पुट करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ए स्क्वायर आप कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर बाहर निकला तो ये हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, ये कॉस थीटा हो जाएगा। यदि हम चीजों को इस तरह पुट करते हैं कि स्क्वायर रूट वो टूट जाए, ठीक ना। जब आपके पास फंक्शन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में हो, या आप कह सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में हो, तो दैट मीन्स आपको पुट करना होगा x बराबर ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा पुट कर सकते हैं, और यहां आपको पुट करना हो सिर्फ आप x बराबर टेन थीटा पुट कीजिएगा। ये इस कंडीशन के लिए है, और इस कंडीशन में केवल साइन थीटा या कॉस थीटा, इस कंडीशन में टेन थीटा या कॉट थीटा। जब आपके पास इस तरह का कंडीशन हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब आप ही सोचिए ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, हम क्या पुट करें कि रूट खत्म हो जाए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा होता है, या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो या फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी हो सकता है, तो आप यहां पुट करेंगे एक्स बराबर या तो ए सेक थीटा पुट करेंगे या एक कॉसेक थीटा, और इस केस में केवल सेक थीटा पुट करेंगे, राइट। अंडर रूट 1 ए प्लस एक्स, ठीक है ना। तो या अंडर रूट 1 प्लस एक्स भी हो सकता है। तो आपको पुट करना हो तो क्या पुट करेंगे, एक्स बराबर, इस टर्म में यदि आप पुट करना चाहते हैं तो ए कॉस 2 थीटा,
ठीक है, जिससे हम a cos 2 थीटा पुट इसलिए कर दिए, यदि यहाँ a कर दिए और वहां a cos 2 थीटा पुट कर, a कॉमन लेंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा दैट मीन्स हम 2 बाहर निकल दो 2 cos थीटा, यानी हमको ऐसा चीज पुट करना है जिसके चलते स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है। यदि आपका फंक्शन इस रूप में हो a माइनस एक्स, तो आप क्या पुट करेंगे, या 1 माइनस एक्स, तो आप x बराबर क्या पुट करेंगे, यहां पर सेम कॉस केस में नहीं, आपको चाहे वो प्लस का फंक्शन हो चाहे वो माइनस का फंक्शन हो, है ना, दोनों ही स्थिति में आपको a cos 2 थीटा ही पुट करना है। ठीक है, बाकी चीजों को जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीज को जान नहीं पाएंगे। तो आते हैं क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करते और लेके चल रहे हैं। हालांकि एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण है रिगार्डिंग आपका बोर्ड के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी, ठीक है ना। एनफ है, यदि आप एनसीईआरटी पे आपका पकड़ है तो आराम से इजिली वे में एनडीए, एयरफोर्स में भी, है ना, स्टेट, इन सारी परीक्षाओं को आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलते हैं। आपका 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 बटा में कितना x, ठीक है ना। तो देखिए अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए मैं लिख चुका हूं, x बराबर, या यदि इस रूप में रहता तो हम लेते हैं tan थीटा, और जब इस रूप में है तो केवल tan थीटा। तो लेट x बराबर हमने tan थीटा, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा में tan थीटा, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, बाहर निकाल दो कितना हो गया, सेक थीटा माइनस 1 बटा में tan थीटा। समझिएगा ध्यान से बहुत, tan इनवर्स है ना। अब सेक थीटा को हम 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं माइनस 1 बटा में हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, और tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, ऊपर में कॉस थीटा जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, साइन थीटा आएगा। ठीक है, कि कॉस से कॉस कैंसिल, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, याद रखिएगा। और जब यही प्लस में रहता है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता है। और ये साइन थीटा एक्चुअली होता क्या है कि साइन 2 थीटा को आप जैसे लिखते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखते हैं ना, उसी प्रकार से साइन थीटा को लिखना हो तो 2 जब एंगल है तो यहां देख रहे हैं क्या 1 बन रहा है, जब यहां 1 रहेगा तो उसका मतलब आधा बनेगा, तो हम कह सकते हैं कि 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इसका मतलब यह हुआ कि 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब आपको देखने को मिला एक साइन से एक साइन कट गया, साइन बटा कॉस, सो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, दैट मीन्स साइन थीटा बाई 2 कॉस का tan दोनों मैच कर गया तो क्या हो गया थीटा बाई 2। अब यहां हम देखेंगे कि जब हम x बराबर tan थीटा माने तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 बटा 2 tan इनवर्स x, यानी ये जो वैल्यू होगा किसके बराबर होगा, 1 बटा 2 tan इनवर्स x के बराबर होगा। समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नहीं अब एक्सपर्ट रहेगा तो यहां सोचेगा यार क्या पुट करें, तो तय है कि जब tan इनवर्स है तो इसको tan के रूप में बनाना होगा। जब tan के रूप में बनाना होगा तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि भाई क्या करें कि tan के रूप में बन जाए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो कितना सेक हो जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 बटा में tan थीटा, और सेक को हम साइन कॉस के रूप में
बदल के हम चीजों को आसान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 एक्चुअली इसका 2 वीडियोस होगा, 2 वीडियोस में इसको हम खत्म कर देंगे, है ना। तो थोड़ा सा आपका क्वेश्चन नंबर 2 tan इनवर्स 1/√x² माइनस 1 अंडर रूट में है, इसका मान क्या होगा दोस्तों। जैसे कि x² माइनस 1 आप देख लीजिए, सेक थीटा का प्रयोग करेंगे, सेक थीटा मानेंगे, लेट x बराबर सेक थीटा, तो tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बाहर निकालेंगे यार तो tan थीटा हो जाएगा, समझ रहे। tan इनवर्स 1/tan को आप कॉट लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं, कॉट थीटा। tan इनवर्स अब रह गया इधर tan इनवर्स, तो इसको भी tan कर सकते हैं, तो tan 90 माइनस थीटा। अब दोनों तरफ tan मिल गया, इसका मतलब π/2 माइनस थीटा। अब देखिए यहां पर क्या है कि x बराबर सेक थीटा, तो थीटा बराबर सेक इनवर्स x, इसका मतलब कि π/2 माइनस सेक इनवर्स x, तो इसका जो जवाब हुआ π/2 माइनस सेक इनवर्स x हो गया दोस्तों। समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, आपका अगला क्वेश्चन ये शायद 6 था, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x बटा में 1 प्लस cos x का मान क्या होगा, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 माइनस cos x 2 sin स्क्वायर x बाई 2, जैसा कि हमने बताया 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और इसको बोलेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो tan इनवर्स दो कैंसिल, साइन कॉस बाहर का कितना हो जाएगा, tan x बाई 2 हो जाएगा, और दोनों में tan मैच कर गया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सिर्फ x बाई 2 हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के पास। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान है, आप आराम आराम से चीजों को देखेंगे समझ पाएंगे, है ना। tan इनवर्स cos x माइनस sin x बटा में cos x प्लस sin x का मान क्या होगा। अब ध्यान देना है, तो यदि हम कोशिश करना है कि जो आपका इधर इनवर्स बना उसी रूप में आपको ट्रांसफॉर्मेट करना है, तो वहां टेक्निक लगाना पड़ेगा भाई। tan इनवर्स हम क्या किए कि नोमिनेटर डोमिनेटर में cos x से डिवाइड कर दिए। जब cos x से डिवाइड करेंगे तो cos x बटा में cos x माइनस sin x बटा में cos x डिवाइड cos x बटा में cos x प्लस sin x बटा में cos x। इसका मतलब tan इनवर्स ये कटा 1 माइनस tan x बटा 1 प्लस tan x। tan इनवर्स है ना, ठीक है। 1 को हम tan 45 लिख सकते हैं π/4 माइनस tan x डिवाइड 1 प्लस, यहाँ 1 से यदि मल्टीपल कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, tan π/4 इंटू tan x। समझ पा रहे हैं।
अब गौर कीजिए यहाँ पे tan a माइनस बी बट्टा में tan 1 प्लस tan a इंटू tan b tan a माइनस बी होता है। जैसे tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b बट्टा 1 प्लस tan a इंटू tan b। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब कि tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा। अब खत्म हो गया, तो आप क्या बोल सकते हैं? पाई बाई 4 माइनस एक्स। आंसर जो होगा इसका क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा। समझ पा रहे हैं दोस्तों? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, इसका 2 क्वेश्चन 10 तक ले लेते हैं, फिर अगले क्लास में हम इसको पूरा कंटिन्यू करके खत्म ही कर देंगे, है ना। इसका 10 तक देख लेते हैं, 9 10 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्लास इसका और लेंगे जिसमें इनवर्स ये और मिसलेनियस दोनों खत्म हो देंगे। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका 10 नंबर का ये आता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तो यह रामबाण है ना। इसलिए दोनों तरफ विद्यार्थी tan इनवर्स x बटा में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ध्यान देंगे। अब देखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी हमने कहा था कि ए साइन थीटा पुट करेंगे। समझिए ध्यान से यहाँ पे। सो tan इनवर्स लेट x बराबर ए साइन थीटा। जब x बराबर ए साइन थीटा मानेंगे तो आप देख लेंगे tan इनवर्स x के जब हम लिख देंगे ए साइन थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स ए साइन थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। tan इनवर्स ए साइन थीटा, ए स्क्वायर बाहर निकाले तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर निकालेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, कैंसिल। tan इनवर्स साइन बटा कॉस कितना हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। इसका मतलब केवल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब यहां देखना यह है साइन थीटा को हम लिख सकते हैं x बाई ए लिख सकते हैं। तो आप बताइए थीटा क्या लिखिएगा? साइन इनवर्स x बाई ए। इसका मतलब इसके जगह हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x बाई ए। बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 3, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है कि 10 नंबर क्वेश्चन जो है tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइड ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब हम यहां मान लेते हैं रेट। देखिए दिमाग में आपका चलना चाहिए कि 3 का फंक्शन लगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं tan 3 आएगा। तो tan 3 जैसे अब आप यहाँ x बराबर मानने के पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इधर वाला जो जिस रूप में उस रूप में आपको कन्वर्ट करना है। तो x बराबर यदि हम a tan थीटा मान लें तो क्या होगा? tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा बटा में a क्यूब माइनस 3a इंटू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा बटा में a क्यूब माइनस 3a क्यूब, a स्क्वायर और मिलकर a क्यूब हो गया tan स्क्वायर थीटा।
tan इनवर्स यदि हम ए क्यू कॉमन लें तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बट्टा में यहां पर भी हम ए क्यू कॉमन लें तो 1 माइनस कितना 3 tan स्क्वायर थीटा और ए क्यू क्यू गायब हो गया। सो tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटे 1 इसका मतलब ये tan 3a का फॉर्मूला याद रखिएगा। tan 3 थीटा tan दोनों मैच कर गया मतलब 3 थीटा। अब यहां समझना ये है कि tan थीटा को हम x बाई ए लिख सकते हैं तो थीटा को हम कहीं ना कहीं क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x बाई ए। इसका मतलब कि 3 tan इनवर्स x बाई ए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एनडीए एयरफोर्स नेवी स्टेट एज वेल एज आपके 12th बोर्ड के हिसाब से जो ये सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए ऑल द बेस्ट, है ना। चलिए आपका एक चीज और है कि आप +2 कर लिए हैं तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है डिफेंस ज्वाइन करने का। जो अंडर 19 तक यदि आपका सही माने में एनसीईआरटी पर कमांड है तो आप 1-2 अटेम्प्ट में कंप्लीट कर सकते हैं। तो बहुत कम समय में जॉब लेने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका यदि 50% मार्क्स है 12th में देन यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग नहीं दिस टाइप्स ऑफ जॉब। चलिए ऑल द बेस्ट।